श्री राधे राधे। भक्तों, ब्रज में यदि आप अच्छी तरफ से घूमे होंगे, दर्शन किए होंगे, तो आपको पता होगा फिसलनी शिला, जिस पर बच्चे फिसलते थे। आज भी यदि बच्चे पहुंच जाएं तो फिसलते हैं। एक तो इंद्र पूजन स्थल पर फिसलनी शिला गिरिराज जी के ऊपर मिलती है, और एक और ज्यादा बड़ी और प्रसिद्ध फिसलनी शिला है कामा, जिसे कामवन भी कहा जाता है, उसके निकट में फिसलनी शिला। कामा से थोड़ा बाहर है और भोजन थाली के निकट पड़ती है। वो जब आप चरण पहाड़ी से चलेंगे भोजन थाली के लिए तो रास्ते में पड़ती फिसलनी शिला। वो पत्थर की शिला ऐसी होती है, एकदम चिकनी, थोड़ा ऐसी ढाल ऊपर से नीचे तिरछी सी, जिसमें बच्चे फिसलते हैं, खूब आनंद लेते हैं, खूब हंसते हैं, कूदते हैं, फिसल फिसल के एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं जाकर। और उस पर ऐसा निशान बना हुआ है, चिकना बिल्कुल, कि जैसे भगवान उस पर फिसले थे तो वो बिल्कुल मुलायम हो गई थी। उनके चरण के सरकने का निशान, ऐसा लगता है जैसे आज ही फिसले हों। तो वही फिसलनी शिला पर फिसलन का कार्यक्रम खेल कूद का चालू हुआ बच्चों का, और उसमें एक दूसरे को सुख भी देते हैं ना, इसीलिए तो रसोपासना है। केवल सुख लेने की भावना नहीं है, सुख देने की भी भावना है। तो दाऊ ने उस पर फिसलने के पहले कहा, कनु तो मेरे पीछे बैठ। अब दाऊ तो ठीक ही कहता है, क्योंकि वहां से फिसलने पर जो आगे होगा उसी के ऊपर तो पीछे वाला आकर के नीचे लुढ़केगा। तो लेकिन कन्हई पीछे रहना नहीं चाहता, तो इसलिए कहा, नहीं दादा, मैं आगे चलूंगा। वैसे सदा वो अपने अग्रज के पीछे चलता है, किंतु आज आगे चलने की धुन है उसे, क्योंकि फिसलने में उसको आगे रहने का मन हो रहा। अब ये वो नहीं समझ रहा है कि पीछे वाला जो होगा उसके ऊपर आके गिरेगा धड़म से। तो दाऊ चाहता है कि उसका सुकुमार छोटा भाई पहले फिसल करके बढ़ जाए, और जब वो नीचे खड़ा हो जाए तब दूसरे चलें, नहीं तो उसके ऊपर ही जा के गिरेंगे। इसलिए दाऊ ने कहा, अच्छा चल। तो दाऊ ने कह दिया कि कोई उसके ऊपर नहीं लुढ़कना, थोड़ा रुक कर फिसलो, पहले उसको फिसल करके नीचे जा करके उठ के खड़ा होने दो। अब आप वो फिसलनी शिला देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा। अब भगवान की उस लीला का आनंद लेने के लिए बूढ़े बूढ़े लोग भी फिसलते हैं। अब तो बुजुर्ग लोग किसी संत के पीछे फिसल रहे हो तो उन्हें डर लगता है कहीं महाराज जी के ऊपर न जाके गिरे। तो एक बार मेरे पीछे एक थे दंडी स्वामी, अवस्थी जी पहले कहे जाते थे, बाद में दंडी स्वामी। अब वो फिसले तो रुकना मुश्किल हो गया, तो उन्हें लगा कि मेरी पीठ पर आके गिरेंगे। तो बेचारे बड़े शर्माए, चौंकाए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन किसी तरह से दोनों हाथ से शिलाएं पकड़ पकड़ के रुक पाए। तो ऐसे ही कन्हैया, दाऊ जी और बच्चे जो बाल सखा लोग फिसलते थे तो आकर पीठ पर गिरते थे, आगे वाले की पीठ पर पीछे वाला धम से गिरता था। तो अब महाराज कहीं उस समय बारिश हो जाए तो तब तो फिसलना पक्का, एक दूसरे के ऊपर गिरना।
लेकिन बच्चों को तो इसमें भी मजा आता है ना। कई लोग मजा शब्द पर नाराज होते हैं। अरे भाव वही है, उर्दू का शब्द हो गया। आनंद कहो, सुख कहो, मजा भी उसको बोलते हैं उर्दू जबान वाले। अब जब फिसलना शुरू हुआ, वर्षा उसी के ठीक पहले थोड़ी सी हुई थी, लेकिन हम उनको शीला सूखने का इंतजार थोड़े करना, उनको तो फिसलना है। वृक्ष एवं लताओं के अभी पत्तों से बूंदें टपक रही थी, पृथ्वी अभी भीग रही थी और भीग रहा है पुलिन। बड़ी ऊंची तिरछी चिकनी शिला है और उसके नीचे सुकोमल रेत है भीगी हुई। अब दो शिलाएं तो मुझे फिसलने वाली याद आई। एक गिरिराज जी पर मैंने देखा, एक कामा के निकट में देखा। हो सकता है और भी हों, लेकिन मुझे तो दो की याद आई। तो जो जितनी ज़्यादा ऊंचे से नीचे तक तिरछी चिकनी शिला आती है, जिस पर ज़्यादा दूर तक फिसल के बच्चे गिरते हैं, और उस पर उतना ही हंसते हैं वो। भले हल्का फुल्का लग जाए, लेकिन उसकी चिंता उनको नहीं होती है। सुकोमल रेत होती है ना, बालू कोमल कोमल, तो उसी में गिरते हैं कहीं, इसलिए चोट नहीं लगती उनको। और वो अभी थोड़ी सी भीग गई हल्की बरसात होने से। अब शिला भीग करके भी और चिकनी हो जाती है महाराज। उसका दूसरा ऊंचा सिरा एक टीले पर है, जिस टीले पर सरलता से बालक चढ़ सकते हैं। तो पहले तो उसी टीले पर ही चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद फिर फिसलनी शिला ऊपर की हिस्सा जो होता है उस पर आकर के, और फिर दोनों हाथ अपने ऊपर रख लेते हैं, और बस सर से फिसल करके नीचे जाते हैं। अब तो शहरों में पार्क में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन गिरिराज जी पर और कामा के पास में, काम्यक वन भी बोलते हैं, काम वन के पास में भी यदि आप विचरण किए होंगे तब देखे होंगे। तो कहीं कहीं चौड़ी शिला भी है, जैसे कामा के पास वाली चौड़ी। तो 3-4 एक साथ उस पर फिसले तो भी उनमें मध्य में और इधर उधर बहुत सा स्थान बच जाता है। मेरा ख्याल और भी जगह फिसला होगी ब्रज में, क्योंकि ब्रज में हर जगह बच्चे जानते हैं फिसलने शिला। और महाराज छोटे छोटे बच्चे हों तब तो बहुत सारे एक साथ चल पड़ते हैं, और धक्कम धक्का करना तो बालकों का आनंद होता है। बालकों में वो खूब हंसते हैं, और फिर धक्कम धक्का करना और सरासर फिसलना, एक दूसरे के ऊपर गिरना, ये तो बालकों का आनंद है। उसमें कोई उनको शिकायत नहीं होती है। किसी को हल्का फुल्का लग भी जाए तब भी कोई वो बुरा नहीं मानता। और आए हैं गाय चराने। अब गाय पर ध्यान कहाँ, अब तो फिसलनी शिला पर फिसलना है उनको। गाय चरने में लग नहीं पा रही हूँ, बट गायें भी तो कुछ तो ऐसी है ना जो कन्हैया को देखती रहती हैं, ये क्या कर रहे हैं लोग। और एक गाय जो तृप्त हो गई तो वो अपना बैठ गई, दूसरी घास खाने में लगी हैं। कुछ घासें जो भीग गई ना, कुछ घासें जो भीग गई ज़्यादा, तो उनको नहीं खा रही हैं गायें। और कुछ ऐसी हैं जो भीगी हुई घास को भी चर चर करके मुंह भिगा रही हैं अपना, और सब खड़ी हुई जुगाली कर रही हैं। पागुर, अयोध्या को पागुर बोलते हैं, शुद्ध हिंदी जुगाली कर रहे हैं। मुंह चला रही हैं, अपना पेट में पचा रही हैं। पेट में से घास ऊपर लाती हैं मुंह में, फिर और चबा के फिर पेट में ले जाती हैं, उसको जुगाली करते हैं। बिना उस समय खाती हुई दिखाई नहीं पड़ेंगी, मुंह चलाती हुई दिखाई पड़ेंगी। और कुछ बछड़ियां हैं जो कान पूंछ उठा करके कूद रही इधर से उधर, इधर से उधर, और उनको खूब आनंद आ रहा है बालकों का फिसलने को देख करके लीला। और बच्चे सरासर फिसल रहे,
आगे वाले बच्चे के ऊपर ऊपर से आते हुए बच्चे धम से गिरते हैं, धम से गिरते हैं। अब जितना ही धमाधम चौकड़ी इनकी धमा चौकड़ी चलती है, धक्कम धक्का होता है, उतना ही बालक हंसते हैं। अब बालकों ने पटुके, मालाएं और जो गायों की सींग टूटी हुई कहीं होती थी ना, उसको बाजा बजा बना लेते थे, उसको श्रृंग बोलते थे। तो और बेंट, यही सब उनके पास रहता है। सींग कमर में बांध लिया और बेंट हाथ में लिया है, या उसको कांख के नीचे बेंट को खड़ा करते हैं, सहारा लेके तिरछे खड़े होते हैं, कन्हैया भी और सखा भी। और पटका उड़ा जा रहा है, मालाएं उड़ी जा रही तेज हवा में, और इधर जो डालियों पर खूब सुंदर सुंदर तोता आदि पक्षी अपनी आवाज से आकृष्ट कर रहे हैं। और महाराज कुछ तो जो शिलाएं फिसलने की हैं ना, उसके पास ला करके बड़े चमकीले चमकीले फूल आदि तोता गिरा गए हैं। और कितने की तो ज़्यादा फिसलने के कारण कपड़े भी खुल गए। तो बच्चे छोटे हैं, ये आप ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कपड़े का कहाँ ध्यान है। कछनी किसी की रह गई, किसी की ढीली हो गई, और किसी की ज़्यादा निकल गई तो बच्चे हंस पड़े और बड़े उत्साह से दौड़ कर एक दूसरे को ठेलते हुए टीले पर पहले चढ़ते हैं, और फिर उसके बाद ऊपर से सर से नीचे फिसल करके फिसलनी शिला पर आते हैं। नीचे एक दूसरे के ऊपर लदबद गिरते रहते हैं, हंसते हैं, खुल के खूब जोर जोर से हंसते हैं, फिर लदबद गिरते हैं और रेत में लोटपोट होते हैं, और फिर हंसते हुए चिल्लाते हुए टीले पर खूब आवाज करते हुए दौड़कर टीले पर चढ़ेंगे। अब भला इनमें आगे पीछे का क्रम कैसे रह सकता है? जिसको जब मौका लगा तभी वो चढ़ गया। और गीली रेत से सने कछनी सर्वांग में रेत लगी है, अलकों तक में। जिनके बड़े बड़े बाल हैं ना बच्चों के, घुंघराले चमकीले, उनमें रेत भी चमकने लगी। और दोनों हाथ उठा करके कन्हई फिसल रहा है, भले छोटा है लेकिन वो किसी से कम नहीं। और दोनों हाथ ऊपर उठा करके और टीला पर से फिसल के सर से शिला से पर आया नीचे। बड़ा प्रसन्न हो रहा है, भले ही ज्यादा उलझक पुलक जाए लेकिन प्रसन्न बहुत है। अब बगल में सरकते सखाओं को जानबूझकर हाथ से देह से धक्का देता जा रहा है। अब धक्का खाकर बच्चों को नाराज थोड़े हो रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं जोर से। फिर आवाज दिया, दादा आ तू भी आ। अब शिला से सट करके रेत पर घुटनों के बल हो गए, घुटनों के बल रुक गया श्याम, और करा दादा आजा तू भी आजा। ये चाहता है कि दाऊ भी इसकी पीठ पर से लुढ़ के, और दाऊ को लगता है कि इसको चोट न लग जाए, इसलिए दाऊ को तो मना करने लगा, कनू नहीं ऐसे हट मत कर, मुझे मत लुढ़का अपने ऊपर। और दाऊ छोटे भाई को बचाना चाहता है ना, इसलिए कहा तू हट मुझे अलग से फिसलने दे, मैं तेरे ऊपर नहीं पीछे फिसलूंगा, मैं तेरे पीछे फिसलूंगा तो तेरे ऊपर आकर धम से गिरूंगा। अब इसका आग्रह भी कैसे टाला जाए। अब दाऊ तो मना कर रहा है, लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं तू आ जा, तू मेरे पीछे ही आ। अब दाऊ फिसलता आया और लुढ़क गया छोटे भाई की पीठ पर धम। अब पीठ पर से रेत में आया, तमाम रेत लपेटता हुआ, किंतु ये कनू उसे झट से पकड़ करके पकड़े ही पकड़े लोटपोट हो गया, और अब तो हंस रहा है, ताली बजा रहा है अपनी कुशलता पर।
अब दाऊ दादा को ये लगता है कि कहीं इसको चोट न लग जाए, लेकिन उसे कहाँ लगती है चोट। कानू तो चोट की कोई चिंता ही नहीं करता, इसलिए बोल पड़ा, चल दादा, चल चल दादा। बड़े भाई का हाथ पकड़ वो करके वो फिसलना और फिसलना चाहता, फिसलने जाना ही चाहता बड़े उत्साह से। अब तो दाऊ जी को चिंता जरूर हो जाती है कि मैं इसके ऊपर आकर के गिर जाता हूँ तो इसको चोट जरूर लग जाती होगी, लेकिन ये मानता ही नहीं, यही कहता है कि चल दादा मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ। अब फिर वो नीचे जा करके पहुंचा, तब तक दाऊ जी उसके ऊपर आके गिरे। अब फिर दाऊ ने कहा, तुझे चोट तो नहीं लगी? किंतु दाऊ के प्रश्न का उत्तर देने का अवकाश कहाँ है इसको। श्याम उसे हाथ से पकड़े लिए जा रहा, फिर ऊपर, दादा चलो फिर चढ़ते हैं ऊपर, टीले के ऊपर चढ़ करके फिर फिसलेंगे। दाऊ ने कहा, बहुत बार हो गया, तुझको चोट लग जाएगी, और बच्चे भी जो हैं सखा लोग, ये भी मेरे देखा देखी सब फिसलेंगे तेरे ऊपर, अब फिर तो रोएगा और जा करके मैया शिकायत करेगा, इसलिए अब तू रुक जा, मैं इन सखाओं को भी रोकता हूँ, अब तेरी पीठ पर हम लोग नहीं गिरना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से रोका है, कुछ देर रेत में ही आराम किया है इन लोगों ने। अब तो यहाँ मैया तो है नहीं, न मैया न बाबा, जंगल का आनंद बच्चों को खूब आ रहा है। अब लुढ़कते लुढ़कते फिसलते फिसलते थोड़ा थक से गए तो पड़े हैं रेत में, हंस रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं एक दूसरे। और तब तक कन्हैया निकल के गया कहीं सर से, और थोड़ी देर में लौट के आया और बोला, दादा दादा देख, मैं कितने अच्छे जामुन ले आया हूँ तेरे लिए। और श्याम सुंदर दौड़ता आ रहा है, पटके में ढेर से जामुन उसने भर रखे, बिना ये सोचे कि पटके में फलों के काले काले धब्बे पड़ जाएंगे जामुन के, वो तो भर के ले आया, भले पीताम्बर उसका खराब हो जाए। और दोनों हाथों से फलों की गठरी संभाले, बड़ी प्रसन्नता से उमंग में भरा आया वो, और दूर से ही अपने अग्रज को पुकारने लगा, दादा मैं लाया जामुन। अब कनू आ रहा है बड़े उत्साह से फल लिए हुए, किंतु इस प्रकार दाऊ के लिए फल या सुंदर फूल लेने बहुत दूर तो भटक जाता है कभी कभी ये सुकुमार, और दाऊ को अच्छा नहीं लगता कि मेरे लिए इतना परिश्रम करता है। अब जामुन की शाखाएं भक्तों जल्दी टूटने वाली होती हैं, आप कभी जामुन के पेड़ पर चढ़े हो तब जान पाओगे। जामुन की शाखाएं ज़्यादा मजबूत नहीं होती, जल्दी टूटती हैं, और बड़े भाई के लिए उत्तम फल देने के लिए ऊपर तक चढ़ जाता है वो पेड़ पर। और भला क्यों इतना हैरान होता है, जामुन तोड़ने के लिए ऊपर तक चढ़ जाता है। अब भले ही थक जाए, भले ही कितना चढ़ना पड़े, लेकिन जामुन के पेड़ पर चढ़ गया और तोड़ तोड़ करके अब वो ले आया है। अब दाऊ ने सोचा कैसे रोकूं, ये तो मानता नहीं, पेड़ पर चढ़ जाता है। तो दाऊ झूठ मूठ का थोड़ा सा रूठ गया, बोला, नहीं मुझे नहीं चाहिए फल तेरे, तू मानता नहीं, पेड़ पर इतने ऊपर तक चढ़ जाता है, मुझे लगता है तू कहीं गिर न जाए। मैंने कहा था ना कि इतना ऊपर तक मत जा, लेकिन तू सुनता नहीं। तो कनू ने कहा, अच्छा अभी खा लो तुम, मैं अब ऊपर ज्यादा नहीं चढ़ूंगा, नीचे से तोड़ूंगा। अब कितनी उमंग से ले आया है, इसको देख करके फिर दादा को तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन दादा अकेले कहाँ खाने वाला, वो तो सबको बांट के खाएगा। और कुछ भी हो, दाऊ छोटे भाई की ओर तो गुस्सा तो कर नहीं सकता ना। अब छोटा भाई कन्हई जो कहेगा उस बात को प्यार से मान लेता है। और दादा दूसरी ओर थोड़ा मुख करके बैठ गया कि ये मानता नहीं इतने पेड़ पर चढ़ता है। तब तक कन्हैया बोला, दादा दादा। वो बोलता तो सदा कम है, पर देखता क्यों नहीं है।
श्याम की गति मंद पड़ गई, उमंग जैसे चली गई, मुख कुछ उतर सा गया। दादा मेरी ओर नहीं देख रहा, कहाँ देख रहा है दादा? दादा तो सम्मुख जाने पर भी नेत्र नहीं उठा रहा, और रूठ गया क्या? उसका मुख तो गंभीर सा हो गया, उसके नेत्र भरे भरे से दिख रहे हैं। हाथ ढीले पड़ गए, काले काले जामुन हरी घास पर बिखर गए। अब दादा ने सोचा आज इसको मैं रोकूंगा, ये मानता नहीं, बहुत चढ़ता पेड़ों पर। तो दाऊ ने मुख दूसरी ओर घुमा रखा है। अब उसके मुंह में कन्हैया जामुन डाल रहा है, लेकिन अब कहाँ तक मना करे, खाना तो पड़ गया उस दाऊ को। लेकिन दाऊ ने कहा तू मेरी बात मानता नहीं, दूर दूर भटकता है, पेड़ों पर इतना चढ़ता है, मैं नहीं बोलूंगा तुझसे। महाराज कन्हई के लिए तो इतने सब सखा होने पर भी दाऊ के बिना तो जैसे कोई भी नहीं है। अब उसे लग रहा है कि अब कोई नहीं है, दाऊ मुझसे नहीं बोलेगा तो कैसे मैं रहूंगा। इसलिए कहा दादा तो रूठ गया, तो नहीं बोलेगा मुझसे। तो महाराज अब उसकी आवाज में ना, कन्हैया के स्वर में अपार अनुनय है। भरा है कमल लोचन, श्याम सुंदर के कमल लोचन भरा है आंसू से, किंतु दादा तो देखता ही नहीं। इसलिए फिर दादा को मनाने के लिए लाई हुई जामुन में से फिर एक धीरे से उठाया, बोला दादा अब मैं नहीं जाऊंगा पेड़ के ऊपर, तुम ये जामुन खा लो। तो महाराज फट से बड़े भाई की गोद में श्याम सुंदर दोनों हाथों से मुख ढक करके गिर पड़ा। बोला दादा ये जामुन खा लो, अब मैं पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा, तुम गुस्सा मत करो। और महाराज दादा जब नहीं बोला तो कन्हू रो पड़ा। अब कन्हू के रोते ही दादा व्याकुल हो गए, तुरंत संभाल करके गोद में उसको लिया। कन्हू कन्हू कन्हू, ये क्या, ये तू रोना क्यों लग गया? अब दाऊ जैसे घबरा गया, उसका कन्हू रो रहा है, हिचक रहा है, अब क्या करे वो? अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा दादा को। दादा का कन्हू रो पड़े तो उसे क्या अच्छा लगेगा? अब बलराम का कन्हू है जो रोए तो बलराम को अर्थात दादा को चैन का व्यग्र व्यस्त हो उठा है। दाऊ उसने एक हिचकी भी रोने में ले ली। कन्हैया ने अब तो घबरा गया दादा, बड़े प्यार से गोद में लेकर कहा देख कन्हू अब तो रो नहीं, मैं सब जामुन खा लूंगा, तेरी जितनी जामुन तू मेरे लिए लाया सब मैं खा लूंगा। अब तो महाराज कन्हू अपने हाथ से जामुन खिला रहा है, लाला अपने हाथ से दादा को जामुन खिला रहा है। 2-4 जामुन तो दादा ने खा ही लिया, उसके बाद फिर अपने हाथ से कन्हू को खिला रहे हैं। दादा जामुन खिलाते हुए बोल रहा है अब देख पेड़ पर तो नहीं चढ़ेगा इतना ऊंचाई पर। कन्हू ने कहा दादा अब मैं नहीं चढ़ूंगा इतनी ऊंचाई पर, तुम खा लो आज जामुन। फिर दोनों ही सखा कह लो, भक्त और भगवान कह लो, भाई कह लो, अग्रज और अनुज कह लो, बड़े प्यार से एक दूसरे को जामुन खिला रहे हैं, हंस हंस के एक दूसरे को देख देख कर जामुन खिला रहे हैं। और जामुन का पेड़ भी निहाल हो गया आज कृष्ण के चरण का स्पर्श प्राप्त करके। और एक दूसरे को सुख देने के लिए ही जैसे उनका जीवन है, चाहे वो फिसलनी शिला पर फिसले, एक दूसरे के ऊपर लुढ़के, चाहे वो यमुना जी के किनारे पुलिन पर दौड़े, घास में, बालू पे,
चाहे वृक्ष पर चढ़ कर के जामुन तोड़ के लाएं, एक दूसरे को खिलाएं। प्रसाद के रूप में सखाओं को भी वो फल मिल गया जो भक्त भगवान ने एक दूसरे को खिलाया। ये झांकी रखो अपने अंदर, किस तरह से बड़े प्यार से सख्य भाव में भक्त भगवान की सेवा हो रही है, प्यार भरी रसोपासना हो रही है। आगे फिर सुनाऊंगा, अभी इसी पवित्र दृश्य को हृदय में रखो। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।